हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी फर्स्ट यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जीएसटी की एक्सरसाइज 1 भी हम सॉल्व कर रहे थे। इसके बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। Goods or services are sold from Agra, UP to Kanpur, UP for rupees 20,000 and then from Kanpur to Jaipur, that is in Rajasthan. If the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is rupees 5,000, find the net GST payable by the dealer at Kanpur. तो यहाँ पर आपको नेट जीएसटी बताना है, सिर्फ जीएसटी बताना है। एक्चुअल प्राइस उस पर कुछ फोकस नहीं करना है कि कितना उसको पे करना होगा कानपुर वाले को। तो अभी हमने देखा कि यहाँ से मतलब यूपी से यूपी गया, मतलब आगरा से कानपुर, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में हमें क्या देना पड़ेगा, एक तो सीजीएसटी देना पड़ेगा प्लस एसजीएसटी देना पड़ेगा। फिर ये कानपुर से गया राजस्थान, राजस्थान में जयपुर में, मतलब यूपी से राजस्थान में गया, मतलब ये हो गया इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो यहाँ पर लगेगा सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी। तो हम यहाँ से ये वाला मानेंगे, जो आईजीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज ऑल अ आउटपुट जीएसटी एंड दिस इज गोइंग टू बी योर इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी पेड और जीएसटी रिसीव्ड यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो रिसीव्ड माइनस पेड में से हम जीएसटी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो व्हेन सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर, इसमें हम लगा रहे हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पर लग रहा है। तो अब यहाँ पर इंट्रा स्टेट हम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस इन आगरा, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 20,000, ठीक। अब सेलिंग प्राइस पे कितना इसने सीजीएसटी दिया और एसजीएसटी दिया, ठीक है। 18% है तो इसमें ये 9% हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 9% हो जाएगा। सो 9% ऑफ 20,000 एंड 9% ऑफ अगेन 20,000। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ 2 0 बचे। रुपीज़ 1800 इसके लिए और रुपीज़ 1800 इसके लिए। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, फाइन। तो ये तो हो गया जीएसटी पेड। अब हम निकालेंगे व्हेन सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, तब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है इंटर स्टेट पे, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 20,000, ठीक है। इस पे उसने प्रॉफिट कमाया है 5,000, इस पे उसने प्रॉफिट कमाया है 5,000 का। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेते हैं रुपीज 5,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस दी प्रॉफिट, दैट इज रुपीज 20,000 प्लस रुपीज 5,000 विच इज रुपीज 25,000, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस पे अब हम निकालेंगे आईजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी टोटल 18% हो जाएगा ऑफ रुपीज 25,000। तो 18% इसका हो जाएगा, दैट इज रुपीज 4,500। तो ये जो है इन दोनों का सम, दिस इज गोइंग टू बी योर इनपुट
टैक्स या इनपुट जीएसटी, और ये हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स मतलब आउटपुट जीएसटी। और अगर इस केस में बात करें सो दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्स रिसीव्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्स पेड। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दी जीएसटी पेड बाय द डीलर एट कानपुर will be rupees 4,500 minus rupees 3,600, which is going to be rupees 900. So this is the total GST paid. Question number 4. Goods and services are sold from Kota, Rajasthan to Mumbai for rupees 20,000 and then from Mumbai to Pune. If the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is 5,000, find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune is the end user. Fine. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कोटा से मतलब राजस्थान, ठीक है, ये गया है मुंबई, ठीक है, मुंबई मतलब हो गया महाराष्ट्र, और मुंबई से फिर ये गया है पुणे, ठीक है। तो पहले ये भी महाराष्ट्र में आता है, तो पहले हम यहाँ पर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वाला कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो राजस्थान से महाराष्ट्र गया है मतलब यहाँ पर हो गया ये इंटर, ठीक है, और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र मतलब मुंबई से पुणे गया है तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। तो ये तो हमने कैटेगराइज कर दिया। और यहाँ पर इंटर स्टेट है तो इसमें सिर्फ आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारा इंट्रा स्टेट है तो इसमें सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे और एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा आउटपुट और ये कहलाएगा हमारा इनपुट। फाइन। अब हम क्वेश्चन को फिर से अब डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो कोटा से मुंबई इतने कॉस्ट प्राइस पे भेजा गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर द डीलर इन मुंबई। ये कैसा है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस विच इज ₹20,000। इस पे हमें कैलकुलेट करना है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी हम कितना 12% से निकालेंगे, 12% ऑफ 20,000, ठीक है। इसको ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सो ₹2,400 इसका आईजीएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस पे उसको प्रॉफिट भी लगा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना मिला है? 5,000 का, ठीक। तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा दैट इज ₹20,000 प्लस 5,000 दैट इज ₹25,000। तो ये तो हो गया इसका सेलिंग प्राइस प्लस जो इसका आईजीएसटी हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे डीलर एट पुणे। डीलर एट पुणे जो कि एंड यूजर है, उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ा ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो उसने तो क्या पे किया है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो जो ये डीलर है पुणे में, उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, दैट इज ₹25,000, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर, वो 12% का स्प्लिट हो जाएगा 6% में। तो यहाँ पर 6% और यहाँ पर 6% किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज ₹2,500 पे। सेम यहाँ पर ऑफ ₹2,500 पे,
सॉरी 25,000 पे, यहाँ पर भी 25,000 पे, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 625 टाइम्स सो ये हो जाएगा 150 और दो एक ज़ीरो और, सो 1500 इसने SGST पे किया है, और वही चीज़ यहाँ पर CGST रुपीज़ 1500 इसने पे किया है। ठीक है, तो GST पेएबल एट एंड यूज़र, बिल्कुल लास्ट में जो है पुणे वाली ने कितना पे किया है, दैट विल बी रुपीज़ 1500 फॉर SGST एंड 1500 फॉर CGST, दैट इज़ रुपीज़ 3000। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देंगे किस एंड पे कितना उसने GST पे किया है। Question number 5. A dealer in Banaras, UP, he supplies goods and services worth rupees 8,000 to a dealer B in Agra, UP. Dealer B in turn supplies the same goods and services to dealer C in Patna, Bihar at the profit of rupees 1,200. Find the input and output taxes for the dealer C under GST system if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods or service further. मतलब हमारे पास एक डीलर A है जो कि B को सेल कर रहा है, और B जो है वो C को सेल कर रहा है। यहाँ पर ये यूपी बनारस से है और ये यूपी आगरा से है, तो यहाँ पर लगेगा वो लगेगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और C जो है बिहार से है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट में हमको कैलकुलेट करना होगा SGST एंड CGST, और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना होगा सिंपल IGST। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लिया है, और आपको फाइंड करना है इसके लिए इनपुट और आउटपुट टैक्सेस कितना होगा GST सिस्टम में। तो सबसे पहले फॉर डीलर A ये रहेगा इंट्रा स्टेट। ठीक है, डीलर ए के लिए जो सेलिंग प्राइस है दैट इज रुपीज 8,000। ठीक है, अब बी ने इस पे प्रॉफिट कमाया है 1,200 का। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर डीलर बी जो कि इसने अभी खरीदा है, दैट इज इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है दैट इज रुपीज 8,000, और इसने जो प्रॉफिट कमाया है दैट इज रुपीज 1,200। तो सेलिंग प्राइस इसकी हो गई, कॉस्ट प्राइस दैट इज 8,000 प्लस द प्रॉफिट 1,200 दैट इज रुपीज 9,200। तो ये तो इसकी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर ली। अब इसको यहाँ पर इंट्रा स्टेट है तो इस पे जो टैक्सेस लगे हैं दैट इज 18% जो कि स्प्लिट होके CGST और SGST में कन्वर्ट हो जाएगा। तो SGST और CGST, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 9% का और इसके लिए भी हो जाएगा 9% का। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा सेलिंग प्राइस है दैट इज 8,000। ठीक है ना, ये तो इसके लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसने जो खरीदा है एट 9% दैट इज ऑन रुपीज 8,000, और यहाँ पर भी ऑफ रुपीज 8,000 हम कैलकुलेट कर देंगे। एक जीरो बचेगा, 9 8 72, तो 720 रुपीज इसका ये हमने निकाल दिया SGST और CGST विद इन दी इंट्रा स्टेट। ठीक है, अब डीलर बी से डीलर सी की बात करें तो फॉर डीलर सी ये हो गया अब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए ये जो सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दैट इज रुपीज 9,200। अब हम इस पे IGST कैलकुलेट करेंगे विच इज टोटल 18% ऑफ रुपीज 9,200। सो 18 डिवाइडेड बाय 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 92 दैट विल बी रुपीज 1656। ठीक, तो ये तो हो गया इनपुट टैक्स।
सी के एंड से देखें तो ये हो गया इसका इनपुट टैक्स, दैट इज ₹1656। ठीक है, अब सी ने किसी को सेल नहीं किया है, फर्दर कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, सी डिड नॉट सेल, तो इसके लिए आउटपुट टैक्स जो होगा वो हो जाएगा 0। देयरफॉर जो डीलर सी को इस पे जीएसटी लगने वाला है फॉर इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट हमने निकाल दिया है और आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। सो यही इसका आंसर है। Question number 6. A is a dealer of Meerut UP. He supplies goods and services worth ₹15,000 to dealer B in Ratlam MP. Dealer B in turn supplies the same goods or services to dealer C in Jabalpur MP at a profit of ₹3,000. If the rate of tax under GST system is 18%, fine the cost including GST of goods and services to the dealer C in Jabalpur, assuming that dealer C does not sell the goods or services further. Second part, net tax payable by dealer B. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देखेंगे, हमको यहाँ पर कॉस्ट बतानी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स बताना था, इनपुट आउटपुट टैक्स, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी कॉस्ट बतानी है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सिर्फ यही क्वेश्चन में अंतर है, अदरवाइज सेम उसी पैटर्न से आपको करना है। डीलर ए है जो कि यूपी में है, उसने सप्लाई किया डीलर बी को जो कि एमपी में है। फिर बी ने अगेन सेल किया जबलपुर में विच इज़ अगेन इन एमपी। तो ये तो हो गया इंटर स्टेट, ठीक है, और ये हो गया इंट्रा स्टेट, तो ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। इंटर स्टेट में हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, इंट्रा स्टेट में हम सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे प्लस एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस पे बेस्ड जितना भी इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर डीलर ए विच इज इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट इसने सेल किया है, तो इसके लिए जो ये वर्थ है दैट इज द सेलिंग प्राइस फॉर हिम इज ₹15,000। ठीक है, अब इसने सेल किया है डीलर बी को फॉर डीलर बी विच इज अंडर इंटर स्टेट। ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹15,000। ठीक, अब यहाँ पर ये इंटर स्टेट है तो इसमें हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी रेट 18% है, तो 18% ऑफ टोटल ₹15,000 हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास ₹0 $2700 इज दी टोटल आईजीएसटी। फिर हमको निकालना है यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस जो कि हमने सी को सेल किया, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसके लिए जो कि होगा इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, प्लस द प्रॉफिट। इसने प्रॉफिट कितना कमाया है ₹3,000 फ्रॉम द डीलर सी, तो इसका कॉस्ट प्राइस है ₹15,000, इसमें हमने ऐड कर दिया ₹3,000 विच इज टोटल ऑफ ₹18,000। ठीक है, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। अब भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताया है दैट इज नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, ये भी हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम डीलर सी तक पहुँच जाते हैं। फॉर डीलर सी ये हो गया इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में है। ठीक है, तो सेम स्टेट में है तो पहले जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो इसके लिए हो जाएगी कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹18,000। इसमें हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना होगा, तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों स्प्लिट हो जाएगा 9% में। ठीक है, ये भी 9% में ऑफ ₹18,000 ऑफ ₹18,000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1,620, इसको भी सॉल्व कर लेंगे ₹1,620। तो ये आ गया हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर डीलर सी। अब आपको कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी टू द डीलर सी
ये आगे फर्दर सेल नहीं कर रहा है, लेकिन इसको कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसके लिए डीलर सी जो है वो जब सेल नहीं कर रहा है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम नेट टैक्स निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टैक्स आया है दैट इज 1620 एज CGST और SGST। तो अब हम इसके लिए लिख सकते हैं कॉस्ट इंक्लूडिंग GST टू डीलर सी विल बी, जो इसकी कॉस्ट है दैट इज ₹18,000 प्लस ₹6,020 एज SGST प्लस ₹1,620 एज CGST। तो जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट ₹21,240। दिस इज द कॉस्ट दैट ही हैज पेड। अब हमको निकालना है नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। तो नेट टैक्स पेएबल के लिए हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट टैक्स निकालेंगे फॉर डीलर बी, जो कि होगा आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स डीलर बी ने कितना दिया है, CGST प्लस SGST, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया 1620 प्लस ₹1620, ठीक है, CGST और SGST। और इनपुट में उसने कितना दिया है, IGST, दैट इज ₹2700। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास ₹540। सो दिस इज द नेट टैक्स पेएबल फॉर द डीलर बी, दैट इज 540। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आने लगे होंगे और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर इसको एक बार शुरू से देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।